गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय। बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। पहले अध्याय में हमने शिव नाम जप की महिमा सुनी थी कि हमें शिव नाम जप करने से क्या फल मिलता है। अब हम सुनेंगे कि भस्म धारण करने की क्या महिमा है, उसको धारण करने से क्या फल मिलता है। ऋषियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला है, उत्तम है। इसके दो भेद बताए गए हैं। उन भेदों का मैं वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक को महाभस्म जानना चाहिए, दूसरे को स्वल्प भस्म जानना चाहिए। महाभस्म के अनेक भेद हैं और वह 3 प्रकार का कहा गया है, श्रोत्र, समार्थ और लौकिक। स्वल्प भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। श्रोत्र, समार्थ और भस्म को केवल द्विजों के लिए उपयोग में आने वाले योग्य है। जो श्रोत्र और समार्थ भस्म है वो द्विजों के साधु संतों के ही प्रयोग में आती है। तीसरा जो लौकिक भस्म है वह अन्य लोगों के उपयोग में आ सकता है। शेष ऋषियों ने यह बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। मंत्र पूर्वक उनको द्विजों को भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोग बिना मंत्र के धारण करें। जले हुए गोबर से प्रकट होने वाला भस्म आग्नेय कहलाता है। जब गोबर को जलाकर भस्म तैयार किया जाता है तो उसे आग्नेय कहते हैं। महामुनि, वह भी त्रिपुंड का द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र में उत्पन्न हुए भस्म का भी मनीषी पुरुषों को संग्रह करना चाहिए, उसको इकट्ठा करके रखना चाहिए। यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड, जब हम हवन करते हैं, घर में हवन कराते हैं या फिर मंदिर में करते हैं, किसी अच्छी यज्ञशाला में, कहीं पे भी पवित्र स्थान में जो यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, वहाँ की जो भस्म है वो भी त्रिपुंड धारण में काम आ सकती है। महर्षि जाबाली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदरपूर्वक भस्म के त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई गई है। अंगों में सजल भस्म को मलना और विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना। कहते हैं कि अपने अंगों में भस्म को मलना है और तिरछा त्रिपुंड लगाना है। इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रमाद से कभी ना छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रियक त्रिपुंड धारण किया है। विष्णु भगवान भी त्रिपुंड लगाते हैं अपने माथे पे और शिव भी लगाते हैं। देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। माता भगवती और लक्ष्मी दोनों ने इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संकरों, जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उदूलन और त्रिपुंड के रूप में भस्म धारण किया है। इन लोगों ने भी सभी ने भस्म धारण किया है। इसके पश्चात भस्म धारण त्रिपुंड की महिमा की विधि बताकर सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार से मैंने संक्षेप में त्रिपुंड की महिमा बताई है। समस्त प्राणियों के लिए जो गोपनीय रहस्य है, गुप्त रखी गई थी, लेकिन मैंने बता दी है। तुम्हें भी इसे गुप्त रखना चाहिए, किसी के आगे इसको बताना नहीं चाहिए। मुनिवरों, अपने माथे पर, ललाट पर, सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं, उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है कि भौं के मध्य में। अब लगाना कैसे चाहिए कि जो आपकी आईब्रोज हैं उसके मध्य भाग से लेकर जहां तक आपके भौं का अंत होता है, उतना बड़ा त्रिपुंड आपके माथे पर धारण करना चाहिए। मध्य उंगली आपकी और अनामिका उंगली, 2, ये आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं। मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली कौन सी होती हैं? मध्यमा और अनामिका उंगली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगूठा रख के, ये 2 फिंगर्स आपकी मध्यमा और अनामिका उंगली और बीच में अंगूठा रख के त्रिपुंड लगाया जाता है, रेखाएं खींची जाती हैं। बीच की जो 3 उंगलियों में भस्म लेकर यत्न पूर्वक भक्ति भाव से त्रिपुंड को अपने माथे पर धारण करें। त्रिपुंड बहुत उत्तम और भोग मोक्ष देने वाला है। त्रिपुंड की 3 रेखाओं से प्रत्येक के 9 देवता हैं। 3 रेखाओं के 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित हैं, और मैं उनका परिचय देता हूँ। सुनिए कि जो सारे अंगों में विराजमान रहते हैं 9 देवता, उनको बता रहे त्रिपुंड धारण करने
त्रिपुंड के देवता हैं। सावधान होकर सुनो मुनिवरों, प्रणव का प्रथम अक्षर अकार, ग्रहपत्य, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण और त्रिगवेद, क्रिया शक्ति, प्रातः सवन और महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा जो है उसके 9 देवता हैं। अब यह बात शिव दीक्षा परायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। जो शिव का नाम लेते हैं, जिनके गुरु शिव हैं और जो शिव को मानते हैं, उनको ये अच्छे से समझ लेनी चाहिए। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिण अग्नि, आकाश सत्वगुण, यजुर्वेद, मध्यम दिन सवन और इच्छा शक्ति, आत्मा राम और महेश्वर हैं। और दूसरी रेखा के ये 9 देवता हैं। तीसरी रेखा के हैं अक्षर मकार, आवाहनी अग्नि, परमात्मा तमोगुण, धुलोक ज्ञान शक्ति, सामवेद और तृतीय सवन और शिव, ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। इस प्रकार से स्नान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करता है तो भोग मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है, सिर्फ त्रिपुंड लगाने से। ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनके संबंधी स्थान बताता हूँ। जो सारे अंगों में स्थान देवता हैं उनके बारे में बताते हैं। भक्ति पुरुष सुनिए, 32, 16, 8 और 5 स्थानों में त्रिपुंड का न्यास है। 32 या 16 या फिर 8 या 5 स्थानों में त्रिपुंड जरूर लगाना चाहिए। मस्तक पर, ललाट पर, दोनों कान, दोनों नेत्र और दोनों नासिका और मुख, कंठ, दोनों हाथों, दोनों कोहनियों और दोनों कलाइयों पर, हृदय पर, दोनों पार्श्व भाग, नाभि और दोनों अंडकोश और दोनों उरु और दोनों गुल्फ और दोनों घुटने और दोनों पिंडली और दोनों पैर, ये सब 32 उत्तम स्थान हैं। और इसमें क्रमश अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु 10 दिक् प्रदेश हैं, 10 दिक्पाल हैं, 8 वसुओं का निवास है, धर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, पत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए। इन सबका नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड लगाना धारण करे। एकाग्रचित्त होकर 16 स्थान में भी त्रिपुंड धारण करे। मस्तक पर, ललाट पर, कंठ पर, दोनों कंधों पर, दोनों भुजाओं पर, दोनों कोहनियों पर, दोनों कलाइयों पर, हृदय में, नाभि में और पसलियों में, पृष्ठ भाग में, पीठ पर और त्रिपुंड लगाकर वहां दोनों अश्वनी कुमारों का, शिव शक्ति, रुद्र, ईश और नारद का और वामा आदि 9 शक्तियों का भी पूजन करे। ये सब मिलकर 16 देवता हैं। अश्विनी कुमार 2 कहे गए हैं। नासत्य और दस्त्र अथवा मस्तक, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों उरु, दोनों जांघ, दोनों पैर और पीठ का भाग, इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड का न्यास करें। और मस्तक में शिव, केश, चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र, ब्रह्मा, मुख और विघ्न राज गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु और नाभि में प्रजापति, दोनों उरुओं में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं और दोनों पैरों में समुद्र, विशाल पृष्ठ भाग में, पीठ के भाग में तीर्थ देवता रूप में विराजमान रहते हैं। इस प्रकार से 16 स्थानों का परिचय दिया गया है। अब 8 स्थान बताए जाते हैं। गुरुहा स्थान, ललाट में, परम उत्तम कर्ण युगल में, दोनों कंधों में, हृदय में, नाभि में 8 स्थान हैं। और ब्रह्मा और सप्तऋषि, ये 8 देवता बताए गए हैं। मुनिवरों, भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह से 8 स्थानों का परिचय दिया है। मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय, नाभि, इन स्थानों पर। अब ये सारे स्थान ना हो पाए तो 5 स्थान कौन से हैं? आपके मस्तक, दोनों भुजाएं और आपका हृदय और नाभि, इस जगह पर आपको त्रिपुंड जरूर लगाना चाहिए। और इन 5 स्थानों को ब्रह्मवेत्ता पुरुषों ने भस्म धारण के योग्य बताया है, यथा संभव, देश, काल और आदि की अपेक्षा रखते हुए भस्म को अभिमंत्रित करना और जल में मिलाना आदि का कार्य करें। फिर त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणों के आधार, तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते ओम नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाएं। ईर्षाभ्याम नमः कहकर, ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए। बीजाभ्याम नमः यह बोलकर कलाइयों में लगाना चाहिए और पृथभ्याम नमः कहकर नीचे के अंगों में, उमेशाभ्याम नमः कहकर ऊपर के अंगों में और भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।